दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज सीसेट की डेली वीडियो सीरीज में एक नई कॉम्प्रिहेंशन टास्क हम लोग करने वाले हैं जिसमें कुछ अजम्पशंस बनाई गई हैं और आपको बताना है कि कौन सी अजम्पशन करेक्ट होगी। और कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे श्योरली बताएंगे कि कितने लोगों का आंसर ठीक हुआ और कितनों का गलत हुआ, वो तो क्यों ही बताएंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज कौन सा पैसेज गिवन था। वेल अगर हम इस क्वेश्चन को पहले गो थ्रू कर लें तो क्वेश्चन से एक आइडिया हमेशा ही डिराइव होता है कि आपको स्कैनिंग के टाइम पे किन मेन फैक्ट्स को कहां लोकेट करना है और एक्चुअली आपको सर्च आउट क्या करना था, राइट। सो द क्वेश्चन सेज विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग असम्पशंस हैव बीन मेड। इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक पर्टिकुलर असम्पशन बतानी होती है जो करेक्ट हो, रैशनल हो, लॉजिकल हो, ठीक है। सो असम्पशंस जो गिवन है, असम्पशंस को अगर आप रीड आउट करें, फर्स्ट है लोअर टैक्स रेट्स इन अ कंट्री इनवेरिएबली। इनवेरिएबली का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली या ऑलवेज, ठीक है, या यूजुअली। कि अगर टैक्स रेट्स जो है वो कम होंगे कंट्री में तो हमेशा क्या होगा, इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, ट्रांसलेट्स इनटू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट्स इन हायर एजुकेशन। कि अगर टैक्स रेट कम होंगे तो हायर एजुकेशन में लोग ज्यादा पैसा स्पेंड करेंगे, ये पहली असम्पशन है। सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। अगर इन्वेस्टमेंट की जाए बच्चों की एजुकेशन के अंदर तो इससे इंश्योर हो जाता है, एक चीज की गारंटी हो जाती है, देयर इकोनॉमिक फ्रीडम की, उनको इकोनॉमिकली फ्रीडम मिलेगी, ठीक है। थर्ड असम्पशन इज इकोनॉमिक फ्रीडम हैज अ पॉजिटिव इंपैक्ट। अगर इकोनॉमिक फ्रीडम मिले लोगों को तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है किस चीज पे, ऑन बिल्डिंग अप ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, जितना भी काम कोई ह्यूमन बीइंग करता है उसके एक्सपीरियंसेस या स्किल्स के बेस्ड पे, उसको जब आप मॉनेटरी टर्म्स में काउंट करते हैं तो उसको ह्यूमन कैपिटल हम कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर इकोनॉमिक फ्रीडम होगी तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा लोगों की ह्यूमन कैपिटल को बिल्डअप करने में, ठीक है। तीन अजम्पशंस बनाई गई, आइदर फर्स्ट करेक्ट है या सेकंड करेक्ट है या थर्ड करेक्ट है या फिर तीनों ही करेक्ट है। अगर आपको लगता है कि कोई भी एक ऑप्शन इसमें गलत है, चाहे आप पैसेज पढ़ने से पहले की बात करें चाहे बाद की, तो आप डी ऑप्शन को तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। अब दोस्तों देखना ये है कि क्या तीनों ही ठीक हैं या फिर तीनों में से कोई एक ठीक है और कौन सी ठीक है, राइट। तो चलते हैं पैसेज की ओर। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द पैसेज एंड अंडरस्टैंडिंग इट थोरोली। पीपल विल इन्वेस्ट इन एजुकेशन। तो यहां बात हुई लोगों की कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखो डेफिनेटली लोग डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी, और सबसे बड़ा एक हमारा कंसर्न रहता है कि हम लोगों को जो इन्वेस्टमेंट किया हमने उस पर रिटर्न कितनी आएगी, उस हिसाब से ही उस अकॉर्डिंगली हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी सेक्टर के अंदर, राइट। ये तो एक जनरल व्यू आपको पता ही है। वेल, people will invest in education whenever they are granted the economic freedom। जब जब उनको इकोनॉमिक फ्रीडम मिलेगी। अब यहां दोस्तों इस लाइन से थोड़ा आप अंडरस्टैंड करें मीनिंग को, तो इसका मतलब यह है इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब है कि उनको टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, जितने भी उनके पास पैसे इकट्ठा हुए हैं, ठीक है, जो उनकी ह्यूमन कैपिटल है, तो वो उस पैसे को अगर एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, कुछ ऐसा कहा गया। टू फुली इंजॉय इट्स बेनिफिट्स। अगेन this is for the obvious reason that the return on education increases as the level of economic freedom rises। तो कहते हैं कि अगर इकोनॉमिक फ्रीडम का लेवल राइज हो, इकोनॉमिक फ्रीडम का पॉजिटिव इंपैक्ट आपको थर्ड ऑप्शन में देखने को मिला, आंसर ऑप्शन के अंदर, कि इकोनॉमिक फ्रीडम अगर आती है तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है लोगों की ह्यूमन कैपिटल के बिल्डअप होने का। ये आपकी थर्ड अजम्पशन गिवन भी थी। यहां से कुछ आंसर को डिराइव करने की कोशिश कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि गिवन है कि दिस इज फॉर द ऑब्वियस रीजन दैट रिटर्न ऑन एजुकेशन इंक्रीजेस। एजुकेशन पे रिटर्न इंक्रीज होगी अगर उससे इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो राइज होता है तो, ठीक है। तो क्योंकि इकोनॉमिक फ्रीडम मिलेगी तो उसकी वजह से एजुकेशन पे जो आपकी रिटर्न है वो बढ़ेगी। ये रिलेट करता है कि नहीं आंसर ऑप्शंस के साथ, आप इस पे वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन पीपल, थैंक्स टू लोअर टैक्स रेट्स, ठीक है, लो टैक्स रेट्स को धन्यवाद कहते हुए कहते हैं, जब व्हेन पीपल आर अलाउड टू रिटेन मोस्ट ऑफ द हायर इनकम दैट दे गेन फ्रॉम ईच इंक्रीमेंटल लेवल ऑफ एजुकेशन। इससे क्या होता है, जब लोग अलाउ किए जाते हैं लोगों को, मतलब बेसिकली क्या होता है, रिटेन कर पाते हैं मोस्ट ऑफ द हायर इनकम को, जितनी उनकी इनकम होती है, जब वो गेन करते हैं हर एक इंक्रीमेंटल लेवल ऑफ एजुकेशन से, इट मेक्स एमिनेंट सेंस टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन। तो डेफिनेटली वो एजुकेशन में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, राइट। अगर उनकी
रिटर्न ऑन एजुकेशन, जो इन्वेस्टमेंट है उनकी, उन पे रिटर्न उनकी अगर बेटर हो जाए तो। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ बात हुई, व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू टैक्स द हायर इनकम, जब गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि जो उनकी हायर इनकम है, लोगों की इंक्रीमेंट्स कहीं से भी लगे तो उसको टैक्स किया जाए, मतलब उस पर टैक्स लिया जाए, इनकम ऑफ एजुकेटेड इंडिविजुअल्स एट इवन हायर रेट्स, ठीक है, हायर रेट्स पे उससे चार्ज किया जाए जो एजुकेटेड इंडिविजुअल्स हैं, जिन्होंने एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। इट मेक्स वेरी लिटिल सेंस टू इन्वेस्ट इन एजुकेटिंग वन सेल्फ फर्दर। तो अगर टैक्स रेट बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा कि लोग पीछे हटेंगे, स्टेप बैक लेंगे, कब, और लिटिल हो जाएगा, वेरी लिटिल सेंस, बहुत छोटी सेंस बनती है इससे कि वो एजुकेशन में फर्दर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। So the same incentives apply to parents who decide on whether to invest in their children's education, कि बच्चों की एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं, ये चीज़ उन पे पेरेंट्स पे अगेन अप्लाई होती है। जब उनकी हायर इनकम्स होती हैं उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं या उनके टैक्सेस के रेट्स बढ़ जाते हैं और रिटर्न ऑन एजुकेशन कम होती है, तो उनको सोचना पड़ता है कि ऐसा करे ना करे, ठीक है। अब रिलेट करते हैं आंसर ऑप्शंस को। देखो अजम्पशन हमेशा क्या होती है, यू हैव टू अज्यूम समथिंग जिसका प्रूफ चाहे गिवन हो या नहीं, बट आप व्हेन यू रीड बिटवीन द लाइंस आप अंडरस्टैंड करते हैं हिडन मीनिंग को, तो उसके थ्रू आप अजम्पशंस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। पहला आया लोअर टैक्स रेट्स इन अ कंट्री, हमेशा जब भी टैक्स रेट्स कम होंगे कहता तो हमेशा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन, हायर एजुकेशन में बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं हुई, डेफिनेटली आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। अब दोस्तों अगर फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट होगा तो ऑप्शन ए निकल जाएगा और ऑप्शन डी तो डेफिनेटली निकल जाएगा क्योंकि उसके अंदर भी फर्स्ट पड़ा था। अब आपको डिसाइड करना है कि सेकंड और थर्ड में से करेक्ट क्या होगा, राइट। इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंश्योर्स, कि अगर इन्वेस्टमेंट की जाए बच्चों के एजुकेशन के अंदर तो इससे एक चीज की गारंटी होती है कि उनको इकोनॉमिक फ्रीडम मिलती है। यहाँ दोस्तों बात बच्चों की इकोनॉमिक फ्रीडम की बात नहीं हो रही थी, यहाँ बात हो रही थी कि अगर इकोनॉमिक फ्रीडम मिल जाए कि टैक्सेस ना लगे ज्यादा, तो हाँ लोग सोच सकते हैं अपनी या फिर अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के बारे में, राइट, ना कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करने से इकोनॉमिक फ्रीडम मिलेगी। इकोनॉमिक फ्रीडम मिलने से एजुकेशन में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने के चांसेस हैं, राइट। तो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ये वाली, इसलिए सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ। लेकिन थर्ड डेफिनेटली आप अज्यूम कर सकते हैं कि अगर इकोनॉमिक फ्रीडम होगी लोगों के पास तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखा जाएगा बिल्डअप करने में ह्यूमन कैपिटल को, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल को बिल्डअप करना मतलब अपनी कैपिटल जो है वो बढ़ाएंगे, अपनी इनकम्स हायर करेंगे, इंसेंटिव्स क्रिएट करेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट्स डेफिनेटली वो एजुकेशन पे भी करेंगे, हर तरफ से अपनी ह्यूमन कैपिटल को वो इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो इवेंचुअली यही रिजल्ट निकल के आता है, इकोनॉमिक फ्रीडम से फायदा होता है ह्यूमन कैपिटल को बिल्डअप करने में। इसलिए इसका आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन 3, बी निकल जाएगा एंड सी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर कि कितने लोगों का आंसर ठीक हुआ। किसी को कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे डाउट भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह की एक स्ट्रेटेजिकल प्रिपरेशन प्लस अपनी इवैल्यूएशन जिसके थ्रू आप प्रिपेयर करते हैं, साथ में इवैल्यूएट भी करते हैं खुद को कि आप कितनी नॉलेज गेन कर चुके हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे CSET के सक्षम कोर्स के अंदर 5th बैच जो हमारा लॉन्च हो रहा है उसके एनिमेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो हमें अगर आपको एक क्रोनोलॉजिकल वे में, स्ट्रेटेजिकल वे में प्रिपरेशन करनी है CSET की, और साथ में अपने आप को इवैल्यूएट भी करना है प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट के जरिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन कमेंट बॉक्स में एक्टिवली मुझे बताते रहिए कितने लोगों का आंसर ठीक हुआ, डाउट्स भी अपने वहां पे रेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे अहेड।